हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है कि हम अपने घर को मेंटेन कैसे रखें और उसको नीट एंड क्लीन कैसे रखें, कैसे उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड रखें। देखिए, हर किसी जो है ना होम मेकर्स का ये सपना होता है कि वो अपने घर को सजा के रखे। हर औरत का ये सपना होता है और वो ये चाहती भी है, लेकिन चाह के भी हम ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। उसके भी कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं। या तो हमें आलस आ जाता है या हमें गुस्सा आ जाता है जब हम कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे होते हैं और फिर जो है ना हम हार मान लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा कारण होते हैं जिसकी वजह से हम अपने घर को नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते हैं, उसको सजा के नहीं रख पाते हैं, जो कि ये हमारा सपना है। तो अपने सपने की तरफ आगे बढ़ते हैं और जो है ना आज उससे रिलेटेड जो है ना वीडियो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, ताकि आप भी आसानी से अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं कम समय में। और आप जो है ना अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज भी रख पाएंगे। अगर आपका भी छोटे छोटे बच्चे हैं तब भी आप रख सकते हो। बस कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है और उसको आपको पूरा नियमित रूप से फॉलो करना होगा। आपको पूरी एक प्लानिंग बनानी होगी कि आपको किस तरीके से काम करना है। अगर आप प्लानिंग के साथ काम करोगे और डेली बेस पे ऐसे काम करोगे ना, तो आप जो है ना कभी भूलोगे ही नहीं कि आपको अपने घर को साफ करना है, आपको अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड करना है। आप कभी भूल ही नहीं सकते अगर आप प्लान करके ये चीज़ें चलोगे। तो चलिए, आज बहुत सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो जब भी आप सो के उठते हैं तो आप क्या करते हैं? आप सब भी सो के उठते हैं तो फ़ौरन उठ के जो आपको काम करने होते हैं वो आप करने लगते हो, ना कि अपना बेड सही करते हो। तो अगर सारे मेंबर उठ गए हैं आपके घर के तो आप बेड सही कर दीजिए। तो मैं बेड सही करने के पहले जो है ना ये कपड़े मैंने रात को ही मशीन में डाल के वॉश किए थे, क्योंकि हम कहीं बाहर गए हुए थे जिसकी वजह से मैं वॉश नहीं कर पाई थी कपड़ों को। तो बस वही कपड़े मैं लाई हूँ उठा के, और मैंने यहाँ पर बेड पर जानबूझ के रखे हैं क्योंकि जब मैं बेड सही करने जाऊँगी ना तो मैं इनको पहले सही कर लूँगी, इनको सारे को फोल्ड कर लूँगी। तो आप अगर जो काम आपका करने का मन ना हो ना उसे इस तरीके से करिए ताकि वो आप कर ही लो। तो कुछ अपने आप के ऊपर भी ना प्रेशर डालना पड़ता है ताकि मैं ये काम कर लूँ। तो मेरे हिसाब से ऐसा ही था। तो मैंने ये सारे जो है ना कपड़े फोल्ड करने लगी। मैंने कहा पहले कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जो हूँ यहाँ पर सारी जो है ना सही करूँगी सारी चीज़ें। अगर जो है ना ये सारी चीज़ें मैं नहीं करती और वो कपड़े दिन भर के लिए मेरे इधर से रखती मैं उधर रखती, तो ये ही ट्रांसफ़र होते रहते हर जगह कपड़े और ये फोल्ड नहीं हो पाते, क्योंकि मेरे और भी काम मुझको याद आते रहते। पहले मैं सोचती कि मैं उनको कर लूँ, ये काम तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। काम इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, अगर वो आपके घर को अव्यवस्थित करता है तो आप उसको फ़ौरन कर लेना चाहिए। तो आप इस टिप्स को हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपको काम कोई लगता हो कि ये घर को अव्यवस्थित कर रहा है या इससे मेरा घर गंदा लगेगा, तो आप उस काम को पहले करके निपटा लो। 10 मिनट निकाल लीजिए, वो काम ज़रूर हो जाएगा आपका अगर आप मन लगा के करोगे तो। उसके बाद आप देख सकते हो कि मैं बेड सही करने आ गई। तो मुझे बेड तो सही करना ही था, और एक बार बेड सही हो जाता है ना उसके बाद फिर आप झाड़ू पोछा आराम से कर सकते हो। बेड सही कर लीजिए, और कोई डस्टिंग करनी हो जैसे साइड टेबल वगैरह है उसके कवर वगैरह चेंज करने हैं या बेडशीट चेंज करनी है, ये सारे काम आप सुबह में ही कर लीजिए और तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जब बच्चे और हस्बैंड चले जाते हैं ना उस टाइम पे आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि देखिए अर्ली मॉर्निंग में तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है हमारे पास बहुत टाइम नहीं होता है और कि हम ये सारी चीज़ें करें। और हमें टिफ़िन भी बनाने होते हैं, हस्बैंड का लंच बॉक्स बनाना होता है, बच्चों का बनाना होता है, और
सबको हमें ऑफिस स्कूल भेजना होता है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मॉर्निंग में। तो जब वो चले जाते हैं तो आप इत्मीनान से ये काम कर सकते हो। और देखिए 2-3 मिनट लगते हैं और बेड देखिए कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड लगने लगा है, कितना अच्छा लगने लगा है। तो कुछ चीज़ें आप ध्यान दीजिए और इस तरीके से टक करिए अपनी बेडशीट को, जिससे कि वो दिन भर बिल्कुल सेट रहे। कुछ टिप्स फॉलो करिए और कुछ वायरल हैक्स होते हैं वो वायरल करिए। आप मेरे बेडशीट के हैक्स मैंने यहाँ पर शेयर किए हुए हैं, मेरी वीडियो आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत सारे जो है ना वायरल हैक्स शेयर किए हुए हैं, जिससे कि आप अपनी बेडशीट को बिल्कुल दिन भर सेट रख सकते हो एक बार अगर आपने इसको सही कर लिया, भले ही आपके बच्चे उस पर कितना भी जंप करें या खेलें। तो अब ये टेबल को सही करना, देखिए आपको लग रहा होगा कि ये ज़रूरी नहीं है और दूसरे काम भी पड़े हैं उसे कर लेते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं दिख रहा है, साफ़ सुथरा नहीं दिख रहा है, तो इस पे 2-3 मिनट आप दीजिए और इसको सही से ऑर्गेनाइज कर दीजिए। अब देखिए ये सुंदर दिख रहा है। इस तरीके से जो फैली हुई चीज़ें होती हैं, जो घर के मेंबर्स इधर उधर चीज़ें रख देते हैं, उनको सही जगह पे रखना आपकी ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि उनसे आप जब तक कहोगे तब तक तो आप खुद ही रख लोगे। तो सारी चीज़ें जो है ना आप वहाँ पर सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपकी जो भी वहाँ पर स्टडी टेबल है या कुछ भी है, तो उसको सही से आप ऑर्गेनाइज मॉर्निंग में ही कर दोगे ना, तो दिन भर आपका जो है ना ये काम नहीं होगा आपको करना, और आप स्टडी करने जा रहे हो तो आपको फ्रेश बिल्कुल साफ़ सुथरी मिलने वाली है टेबल, या आपके फैमिली की कोई भी मेंबर उस पर काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फ्लावर पार्ट यहाँ से हट गया था, गिर गया था आई थिंक, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है। और इस तरीके से ना आप आलस करोगे अगर कि मैं कैसे यहाँ पर रखूँ, अभी छोड़ दो इसको बाद में कर लेते हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। आपको आलस नहीं करना है, एक्टिव होकर आपको काम करना है कि नहीं अभी मैं ये काम करूँगी और इस काम को करके हटाऊँगी। अब ये मेरा जो रूम था ना बिल्कुल सही से सेट और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। अब पूरा दिन ये बिल्कुल सेट रहेगा। और फिर मैं आ गई थी अपनी ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में देखिए चीज़ें फैली हुई थी। जब सब कोई जाता है बाहर तो वो कपड़े भी डाल जाते हैं बेड पर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैली होती हैं, उन सभी को आप आराम से सब कुछ हटा लीजिए। और उसके बाद जो है ना जो भी शूज़ वगैरह होते हैं जो आपके बच्चे स्कूल्स पहन के जाते हैं या एक्स्ट्रा शूज़ वगैरह है, तो इसकी एक अगर आपके पास रैक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर रैक नहीं भी है ना तो कहीं आप ऐसी जगह बना लो कि आप वो चीज़ वहीं रखो, तो इससे ना डस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं आती है आपके घर में और आपका घर साफ़ रहता है। तो जो शूज़ आप यूज़ नहीं कर रहे, जो स्लीपर्स आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको इस तरीके से रैक में रख दीजिए, तो ये ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगी और जब आपको चाहिए होंगी तो आपको वो एक प्लेस पर मिल जाएंगी, आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो है ना चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो ये सारे टिप्स, तो आप बहुत अच्छे से अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज्ड रख पाओगे। आई होप आप लोगों को अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया होगा तो थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मुझे आपके लाइक से। और आप लोग देखते तो वीडियोस हमारे बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियोस मैं लाती रहती हूँ जो होते हैं आपके घर से रिलेटेड। देखिए अब ये रैक है और ये बहुत ज़्यादा जो है ना अनटाइडी नहीं है, फिर भी इस पर डस्ट बहुत ज़्यादा आ गई है। पर डे इस पर इतनी ज़्यादा डस्ट आती है और उसको मैं वाइप करती हूँ। जो भी अगर आपके पास कबाड़ जैसी चीज़ें भी हैं ना, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वो बिल्कुल कबाड़ जैसे दिखती हैं, अगर आप उनको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखोगे ना तो वो बहुत अच्छा आपको देखने में लगेगा। तो इसलिए मैं इस रैक को डेली साफ़ करती हूँ कि बिल्कुल फ्रंट पे है और इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इस पे जो भी गंद होती है ना वो सारी मैं गंदगी साफ़ कर दूंगी, ताकि जब झाड़ू पोछा करेंगे तब जो है ना सारी गंद नीचे गिरी हुई मुझे मिल जाएगी। अगर मैं बाद में साफ़ करूंगी इसको तो जो भी गंदगी गिरेगी ना फिर वो हमारा घर और गंदा हो जाएगा। अगर आपके घर मेड आती है
तो आप अपनी मेड के आने से पहले ये काम कर लीजिए और बाकी काम छोड़ दीजिए, पहले ये काम कर लीजिए, क्योंकि आपकी मेड तो साफ़ सफाई करके चली जाएगी। फिर आप जब ये ऊपर की क्लीनिंग करोगे और बेड झाड़ोगे तो ये सारी चीज़ें जो गंदगी गिरेगी उससे आपका घर बहुत गंदा हो जाएगा। अगर आप अपने घर को साफ़ करना चाहते हो, साफ़ रखना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरीके से ना आप देख सकते हो कि 2-3 मिनट लगते हैं और फटाफट से जो है ना एकदम शाइन करने लगी ये रैक और बहुत अच्छे से साफ़ हो गई। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा इस वीडियो को और अच्छा भी लगा होगा आपको। और अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पर आए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी फैमिली बन जाइए, जुड़ जाइए प्रो होम मेकर्स लाइफ से। तो चलिए, आज के वीडियो बस यहीं तक था, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।